देखा महाराज का पूरा झोला खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। अब महाराज ने हमारे स्वर्ग का टिकट भी काट दिया है। अब जाना कब है तो कुछ पता नहीं, मरने के बाद ही जाएंगे, जिंदा जी तो जाना नहीं है। उसके मन में पाप समा गया, जैसे आपके मन में इस संसार को देखकर, संसार के वैभव को देखकर, संसार के वस्तुओं को देखकर हमारे मन में पाप जन्म लेता है, स्वयं अज्ञानतावश, अविद्यावश। इस अविद्या जन्य संस्कारों का क्षय किए बिना न इस जीवन में सुख है, न परलोक की कामना की निवृत्ति होती है। इसे ठीक से समझिए। उसके मन का मन इतना प्रदूषित हो गया। कहा कि महाराज तो इतना स्वर्ण मुद्रा रखे, क्या पता ये क्या करेंगे। यदि रास्ता चलते चलते घन घोर जंगल पड़ा, जंगल में लोग विश्राम करने लगे। गुरु जी ने कहा देखो इस स्वर्ण मुद्राओं को ठीक से संभालो, हम विश्राम कर रहे हैं। गुरु जी सो गए तो रात को चेला चाकू लेकर के उनके सीने पर चढ़ गया। कहा कौन? कहा महाराज हम ही हैं। अरे क्या करते हो दुष्ट, नालायक, दुरात्मा, दोषी, नीच, गुरु के साथ इतना छल, प्रपंच नरक में जाओगे, रौरव नरक में पड़ोगे। वो कहा महाराज फर्स्ट क्लास टिकट तो आपने पहले ही दे दिया है, अब नरक में जाने की आवश्यकता क्या है? हम तो बिल्कुल स्वर्ग में जाएंगे। अगर आप अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं तो तुरंत सारा स्वर्ण मुद्रा हमको दे दीजिए, हमें स्वर्ग नरक का भय नहीं है। ये जो बीमारी पकड़ी है लोक में, सदगुरु कबीर साहब ने इस पर दृष्टिपात किया। स्वर्ग नरक की चिंता ना है। कैसे साहब? बीजक का एक पद है, स्वर्ग नरक पाप पुण्य की चिंता ना है, स्वर्ग नरक नहीं जाए। स्वर्ग और नरक ये सब हमारी अवधारणा है। इसी जीवन में यही समझना है। इसको समझे बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। नरक कहीं है नहीं जहाँ आप जा करके भोगेंगे। नरक यही है, संसार इस चित्त में समा गया तो उसी में आप उमड़ घुमड़ करके रह जाते हैं। इतने प्रबल बंधन में अपने को बांध लेते हैं, उसमें निकलना नहीं चाहते। इसलिए सदगुरु कबीर की वाणी आप स्मरण करें कि गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। आप लोगों को बड़ी श्रद्धा भाव से बुलाए कि बैठ के सत्संग सुनो। अलभ्य पदार्थ क्या है? निष्काम सत्कर्म भक्ति है, ध्यान धारणा है। इसका कारण क्या कहना? पहला न्यामत लकड़ी लाना। लकड़ी क्या होती है? लकड़ी जलाते हैं उसमें सब कुछ जल जाता है। इसलिए ध्यान धारणा स्मरण निष्काम सत्कर्म भक्ति में इस सारे बुरे संस्कारों का क्षय हो जाता है, सब नष्ट हो जाते हैं। आपका जीवन क्लेश रहित हो जाता है। उस क्लेश रहित अवस्था में आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा को पाने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपसे अलग कहीं कोई परमात्मा ही नहीं। ये विराट दर्शन ये बुद्ध ने, कबीर ने, महावीर ने, ये सारे दर्शन बाद में चल करके दूषित हो गए पौराणिक काल में। आज इस पर विचार होता, चिंतन होता, ये मनुष्य समाज कितना भय से रहित होता। आज सबको भय, पूजा करने वाले को भय, पाठ करने वाले को भय, सब के सब थर 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 कांप रहे हैं। कोई निश्चिंत नहीं है, क्यों? उसके पास ज्ञान की विरासत नहीं है, समझ नहीं है, अच्छी समझ, अच्छी सोच। दूसरा न्यामत साहब कहते, दूसरा न्यामत जल ले आना और कुआं बावड़ी के पास मत जाना। नदी नाला बचाए के चेला कमंडल भर के लाना। ऐसा अद्भुत रत्न तुल्य उनका उपदेश है। इस सुन करके सब विमुक्त हो जाते हैं। काशी में रहकर ये बात कह रहे थे। जल क्या है? विवेक विचार रूपी जल। जिसके पास विवेक विचार रूपी जल है उसी का जीवन पावन है, सुंदर है। उसी के जीवन में गंदे संस्कारों का प्रवेश नहीं है। विवेक विचार रूपी जल। हमको विवेक, अगर सब कुछ है लेकिन हमारा विवेक ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, दृष्टिकोण ठीक नहीं, हम इस संसार में सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा न्यामत जल ले आना। हर आदमी को विवेक के मार्ग पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। हर आदमी को विचारवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। ये जीवन को सजाने का ये सब खजाना है, भक्त जीवन का आभूषण है। इसके बिना जीवन में कहीं आपको सुख नहीं मिल सकता, कहीं शांति नहीं मिल सकता। इसको ठीक से समझना चाहिए, स्थिर बुद्धि करके समझना चाहिए।
तो विवेक विचार। और कहते हैं इसके लिए कुआं बावड़ी के पास मत जाना, नदी नाला बचाए के लोक पर लोक को इसका साधन न समझ करके, और क्या करना, अपने गवंडल में अपने बुद्धि में हमेशा विवेक विचार रूपी जल को भरना। जिसके पास विवेक विचार रूपी जल है वो तृष्णा से रहित, कितना सुंदर उसका जीवन है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं अशब्दम स्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंधवच्चित अनंत अनंतम महतम परम ध्रुवम नित्याय वृत्त मुखात प्रमुच्यते। इतना सार्वभौम ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान की चर्चा है, उसको सुन करके आदमी का दिल दहल जाता है। विवेक विचार नहीं है, हम महादुख को निमंत्रण देकर के बुला लेते हैं असंयम से। एक घर में सास और बहू थी, उदाहरण से समझेंगे बात जल्दी समझ में आएगी। साहब ने कहा कि 11 बजे तक बोलना नहीं, तब तक हम बंद कर दिए। अब बहू भाई एक ही बहू थी, सास ने उसका बड़ा आदर किया, जैसे आप लोग करती हो। जब बहू आती है तो लक्ष्मी उसको अनाज में पैर डाल करके घर में ले जाती है, धरती पर नहीं पैर पड़ता। यहाँ की क्या परंपरा है, मैंने देखा है गोरखपुर जिले में। जब वो 6 महीना साल भर हो गया तो बिल्कुल सास से विमुख हो गई। सास और ससुर अलग बनाने खाने के लिए विवश हो गए। विचार और विवेकहीन मनुष्य स्वयं तो दुखी होता है, चारों तरफ दुख का ऐसा वातावरण तैयार कर देता है। बंधु, झगड़ा झांसा चलने लगा, दोनों अलग बनाने खाने लगे, बोलचाल सब बंद हो गया। 5-6 वर्ष के बाद बहू को लड़का हुआ। सास सोचे थोड़ा चल के उसको खिला लें, देख लें, चूम लें, चाट लें, पोता है। एक दिन खिलाने गई तो बहू ने कहा, विचारहीन मनुष्य, ये जो आप यहाँ सत्संग सुनने आए हो, इसमें विवेक विचार की पूंजी आपके पास, तभी आप अपने जीवन मूल्य की रक्षा कर पाएंगे, इस जीवन का सुंदर उपयोग कर पाएंगे। अगर विवेक विचार नहीं तो इस जीवन में आप चारों तरफ नरक का अंबार लगा लेंगे। काम, क्रोध, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, विषाद। उसने कहा कि अगर असल की हो तो हमारे बेटे को मत छूना। अब क्या करे, सास शर्मा गई, चली गई घर में। एक दिन 5 महीना फिर बीता तो जाके पानी भरने गई को, पानी भरने गई तो देख रहा है ये सास की लड़का अकेले खेल रहा है, बड़ा 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, हाथ पैर पटक रहा है। ध्यान से देखी किसी पड़ोसी से बात कर रही है तो सोची चल के आज खिला लें। अब जैसे खिलाना शुरू की तब तक फिर देख ली बहू, इतना उसके टूट पड़ी आग पर आगी पानी लेकर, कहीं मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर असल की हो तो हमारे बेटे को मत छूना। अब सास क्या करे, संयम बरती। सास ने धीरे से कहा, बहू रानी, अगर मैं यही बात कह दूं कि तुम भी असल की हो तो हमारे बेटे को मत छूना तो तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। प्रेम से कहा उसने, कुछ कहा नहीं। कहा, बहू रानी, यही बात मैं तुमसे कह दूं कि तुम भी असल के हो तो हमारे बेटे के छूना मत। इतना सुनते तो उनका पारा 7वें आसमान से जमीन पर चला आया। कहा, माँ ऐसा शराब मत देना, ऐसा मत कहना, नहीं तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारे बेटे की मैं कमाई खाती, तुम्हारे बेटे के नाम पर शौक शिकार करता हूँ, गहना पहनती। तो उसी दिन से क्षमा मांगी और कहीं अभी ऐसे कहा, ऐसे समाज में मत कह देना कि अगर असल की तो हमारे बेटे को मत छूना, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी। बंधु, हर जगह संयम की आवश्यकता है, विचार विवेक की आवश्यकता है। अगर वहां पर सास गाली गलौज की होती तो शायद बात बिगड़ जाती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि दूसरा नियामत जल, विवेक विचार रूपी जल की आवश्यकता सबको है। किसी धर्म मत पंथ को आप मानिए, अगर आप में विवेक विचार अच्छे नहीं हैं, विवेक के पथ पर आप निर्भ्रांत दशा में नहीं चलते हैं, आपके विचार अच्छे नहीं है, आचरण अच्छे नहीं है, आप शीलवान नहीं है, तो क्या होगा। इसीलिए महापुरुषों के जो विचार हैं ये अनंत सुख की राशि है, विपुल सुख की राशि है। अशब्दम स्पर्शम रूपम व्यम, ये ऋषि कहता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहित नित्य अनाद अनंत महतम परम ध्रुवम जो हमारी आत्मा है, इसको निर्विकारी बनाना, इसको निर्विकार बनाना, प्रांजल बनाना, ये भक्ति है।
हमारे सारे गंदे अच्छे और बुरे कर्म और आचरण का संस्कार से ये आत्मा कुचल गई है। जो आदमी विवेक विचार के द्वारा ये कर लेता है, जिसके पास विवेक विचार रूपी जल है, वो अपने इस आत्मा को इतना विशुद्ध कर लेता है, शुद्ध कर लेता है, उसे जीवन मरण के प्रवाह की चिंता नहीं, वो सब आवागमन का मार्ग यही बुझ जाता। आज अनंतम महतम परम मृत्यु मुखात पर मुचते, जो ऐसा कर लेता है वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अजर अमर अखंड नित्य शाश्वत सनातन, ये सत्संग का ये फल है। केवल सुन करके मन के चित्त दिलास के लिए नहीं है। साहब कहते हैं तीसरा नियामत आटा लाना। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। तीसरा नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना। अब कूटा पीसा छोड़ के चेला झोली भर के लाना। ऐसा अद्भुत वचन उनके मुख से निकले कि सारी चिंतन परंपरा की धाती